गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है कलाकंद की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बाजार जैसा मैं कलाकंद बनाऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर कर मत देखना। तो चलो बनाते हैं कलाकंद की रेसिपी। तो अभी हम बादाम को चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इसको। कलाकंद पहले हम ये पहले बादाम कट कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से बादाम को बारीक बारीक से कटिंग कर लिए हैं। तो अभी हमने लिए हैं पैन। अभी पैन में हमें 1 लीटर दूध डालना है। फुल फैट दूध लेना है, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है दूध में। तो हमने पूरा 1 लीटर दूध लिए हैं, फुल फैट वाला। और चम्मच घुमाते रहना है और गैस को फास्ट ही रखना है, स्लो गैस नहीं रखना है। और चम्मच इसी तरह से घुमाना है दूध में। देखो दूध पक के कम हो चुका है अभी। तो गाइस दूध पक के थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम ये नींबू का फूल इसमें ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। बस 2 कतरे नींबू के इसमें ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब दूध फट जाएगा तो हमें चम्मच घुमाते रहना है। तो देखो गाइस दूध फट चुका है। तो देखो अंदर दाने दाने बन चुके हैं दूध में। अब फास्ट गैस करे हुए हैं हमने। अब इसको इस तरह से चम्मच घुमाना है। अब इसमें शक्कर भी हम ऐड करेंगे। आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करना शक्कर। आपको जितना मीठा लगता है उतना ऐड करना इसमें। अब इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। चम्मच को घुमाते रहना है हमें, रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा दूध, तो जल जाएगा। घर में बनाते ना कलाकंद, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने को। कुछ मिलावट नहीं रहती है, एकदम ओरिजिनल बनता है घर में। तो दूध देखो गाढ़ा हो चुका है थोड़ा। अब इसमें हमें 1 चम्मच भर के देसी घी ऐड करना है। घी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये साइड साइड के भी हम मलाई निकाल लेंगे जो जम चुकी है। तो
तो हमने केक बनाने का कंटेन लिए है जर्मन का। तो अच्छी तरह से इसको घी लगा लेना है। आपके पास अगर ये कंटेन नहीं है तो आप प्लेट में भी जमा सकते हैं, उस पर भी अच्छी तरह से जमता है और अच्छी से पीसेस निकलते हैं। तो अच्छी तरह से घी लगा लेना है पहले कि ताकि वो आराम से निकल जाए। तो देखो अभी थोड़ा सूखने पे है अभी। तो अभी हमें पूरा उसका दूध सुखा लेना है, बिल्कुल नहीं रखना है दूध। ये जो बबल्स वगैरह दिख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं रखना है, पूरी अच्छी तरह से हमें सुखा लेना है। तो देखो हमने अच्छी तरह से सुखा लिया है। चम्मच में देखो नीचे गिर नहीं रहे हैं, चम्मच में लगा है। तो अभी हम इसको सेट करेंगे ये कंटेन में डाल के। तो हम पूरा कलाकंद इस कंटेन में ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फैला लेंगे इसको कि ताकि अच्छी से सेट हो सके। अभी हम इस तरह से टैप कर लेंगे। अब इसके ऊपर बादाम हम सजा लेंगे इस तरह से, जो हमने चॉप करके रखे थे बादाम। तो हमें 6 से 7 घंटे इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी है, तभी ये आराम से निकलेगा कंटेंट से। पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो चुकेगा जब भी। तो साइड साइड से हमें इसको ढीला कर लेना है पहले इस तरह से चाकू की मदद से। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग करना है। आप प्लेट में जमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कटिंग होंगी। तो देखो कितने आराम से निकला ये पीस, और देखो कितने अच्छी तरह से सेट हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना ये रेसिपी, और कमेंट में बताना ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मार्केट से भी बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो देखो कितना परफेक्ट से बना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।